दोस्तों आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स यानी वरभाव जो हमारे बड़ों ने लिया हुआ है और आपके साथ शेयर किया हुआ है। एक ही वाक्य में वो कुछ बोलना चाहते हैं, आप देखें और उसको याद रखें। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हाईवे पे जब साइंस लगे होते हैं और आपने देखा है कि वो बोलते हैं कि लेफ्ट टर्न, यू टर्न, या ये एक्सीडेंट प्रोन जोन है, दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र है, तो आप पहले से अलर्ट हो जाते हैं। जीवन में भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं बड़ों के द्वारा और उसको आपको मानना होता है। आज हम इन्हीं कुछ इंस्ट्रक्शंस को जो आपके बड़ों के द्वारा दिए हुए हैं प्रोवर्ब्स के फॉर्म में, वो आप करें। आपने कई बार देखा होगा कि घर में जो बड़े होते हैं, दादी हैं, दादाजी हैं, देखना कई सारे प्रोवर्ब्स यूँ बोल जाते हैं, लेकिन कई बार ये होता है कि आजकल के बच्चे इस चीज़ को छोड़ देते हैं। आज देखो, आज हम इसको जानें और जीवन भर बोलें कि इंग्लिश होती क्या है। अगर जैसा मुझे बोलना है, द ग्रास is greener, the grass is greener on the other side of the fence. On the other side of the fence. ये देख, कभी भी फेंसिंग के दूसरे साइड की जो घास होती है ना, वो हमेशा ज्यादा हरी दिखती है। इसका मतलब होता है कि दूसरे की थाली का लड्डू हमेशा बड़ा दिखता है। कई बार आप देखते हैं कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको लगता है कि जॉब बड़े अच्छे होते हैं, है ना। जब जॉब कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि देखो बिजनेस कितना अच्छा है, तो आपको हमेशा ऐसा लगता है। इसलिए कभी भी कोई गलत डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि हर काम की कुछ ना कुछ परेशानियां होती हैं जो आप नहीं जानते हैं, है ना। क्योंकि आप जब दूर से देखेंगे तो डेफिनेटली फेंसिंग के दूसरे साइड का जो घास है वो आपको हमेशा हरा दिखेगा। इसलिए बड़े बुजुर्ग बोल के गए हैं कि दूसरे के थाली का लड्डू हमेशा बड़ा दिखता है। याद रखिएगा, ऐसी गलती कभी नहीं करना, है ना। इंस्ट्रक्शन बहुत काम आते हैं। देखिए, एक बहुत बढ़िया फ्रेज है, वेस्ट नॉट वांट नॉट। आपको पता है, वेस्ट नॉट वांट नॉट। वांट का मतलब यहाँ होता है कि कमी पड़ना, अभाव पड़ना। अगर मैं कहूँ कि अगर आप बर्बाद नहीं करोगे तो अभाव भी नहीं पड़ेगा। आपने देखा होगा कि जब कभी पानी आता है तो हम खूब बर्बाद करते रहते हैं, नल छोड़ दिया, और बाद में पता पड़ रहा है कि पानी के लिए त्राहिमाम हो रहा है कि पानी का जब पैसे होते हैं तो हम यहाँ उड़ा देते हैं, वहाँ उड़ा देते हैं, और बाद में बोलते हैं कि हमारे को तो पैसे की बड़ी कमी पड़ रही है। तो इंग्लिश में बड़े बुजुर्ग बोल के गए हैं कि वेस्ट नॉट वांट नॉट, यानी अगर बर्बाद नहीं करोगे तो कमी भी नहीं पड़ेगी। इसलिए आप हमेशा इसको याद रखें। इंग्लिश बड़ी मजेदार चीज़ है, आप इसको हमेशा पढ़ें। अगर आपको बोलना है कि वर्ड टू द वाइज इज इनफ, वर्ड टू द वाइज इज इनफ, ये नहीं कि किसी भी समझदार के लिए इशारा काफी होता है। अब कहीं लड़ाई चल रही है और आपसे बोला जाए ता 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 लेके आओ, तो समझ जाना कि आपको तराजू नहीं लानी है, आपको तलवार लानी है ना। अगर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि आप किसी गेहूं लेके बैठे हैं और आपने कहा ता लेके आओ, तो ता यानी क्या, वहाँ तराजू हो गया, वहाँ तलवार नहीं लानी है। तो आप कभी कभी एक शब्द से समझ जाते हैं कि ये इशारा किधर है। इसलिए क्या बोलते हैं कि समझदार को इशारा काफी है, और वर्ड टू द वाइज इज इनफ। इसको मुझे उम्मीद है कि आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। इंग्लिश बड़ी मजेदार लैंग्वेज है, इसको हमेशा पढ़ना चाहिए। देखिए, व्हेन गॉड विल्स, जब भगवान की मर्जी होती है ना, ऑल द विंड्स ब्रिंग रेन। यानी हिंदी में बोलते हैं कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। भगवान की जब मर्जी होती है तो हर हवा जो है ना बारिश लेके आती है। इसलिए हमेशा याद रखें कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। ये बहुत शानदार एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए, और ये एक बार फिर बता रहा हूँ, ये आपके जीवन के आखिरी पल तक काम आएगा। आप बिल्कुल नोटबुक के साथ तैयार रहिएगा और इसको लिखते जाइए डेली, और चेंज देखिएगा अपने अंदर कितना शानदार आएगा। जैसे हम कहते हैं, द मोर द मेरियर। क्या कह रहे हैं? द मोर द मेरियर, मतलब जितने ज़्यादा लोग होते हैं ना जीवन में, उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है। हिंदी में हम लोग बहुत बोलते हैं, मज़ा सबके साथ आता है ना। जैसा अगर मैं कहूँ कि चलो पिकनिक पे चल रहे हैं और आप कहें कि सर मैं अपने फ्रेंड को भी ले लूँ क्या, तो हमें ले लो, द मोर द मैरियर, यानी जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए, ये आपको हमेशा बता दिया बड़ों ने कि देखो मज़ा है ना सबके साथ आता है, अकेले रहने में कभी कोई मज़ा नहीं आता। अब देखिए, ऑल हेड्स एंड नो कैटल।
ऑल हैट्स एंड नो कैटल। आपने कभी देखा होगा पुराने ज़माने में लोग हैट लगा करके गाय चराने जाते थे, तो वहाँ पर आपको हैट्स तो बहुत दिख रही है लेकिन कैटल है नहीं, यानी केवल बातें हैं, काम कुछ नहीं है। कई लोग होते हैं जो केवल और केवल बातें करते हैं लेकिन काम कुछ नहीं करते, तो क्या बोलते हैं, ऑल हैट्स एंड नो कैटल, है ना। तो ये आपको, मुझे उम्मीद है कि आप इसको हमेशा बोलेंगे किसी के लिए भी, कभी ये मौका मिला जो कल बातें करते हैं तो आप बोलेंगे यहाँ पर वही बातें हैं कि ऑल हैट्स एंड नो कैटल। एक बहुत अच्छी फ्रेज मैं आपको बताता हूँ, देयर इज मेनी अ स्लिप। ध्यान दीजिएगा, देयर इज मेनी अ स्लिप बिटवीन द लिप एंड द कप। लिप्स और कप के बीच में बहुत रुकावटें हैं। आपने देखा होगा चाय का प्याला है, आप उसको उठा सकते हैं और पी लें, आपको लगा कितना कम डिस्टेंस है, लेकिन आपको बता दूं इतने में भी कितने सारी स्लिप्स अभी हैं यहाँ पर। देयर इज मेनी अ स्लिप बिटवीन द लिप एंड द कप। आप समझ गए, देयर इज मेनी अ स्लिप बिटवीन द लिप एंड द कप, मतलब कभी भी ध्यान रखें कि आखिरी दौर पर किनारों में लोग अक्सर डूब जाया करते हैं, है ना। तो ये बात हमेशा याद रखें कि जब कभी आपके पास कोई चीज़ आ रही होती है तो या अलर्ट रहिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि देयर इज मेनी अ स्लिप बिटवीन द लिप एंड द कप। चलिए हम आगे करते हैं। एक बहुत अच्छा प्रोवर्ब है, द प्रूफ ऑफ पुडिंग इज इन ईटिंग। क्या कहते हैं, द प्रूफ ऑफ पुडिंग इज इन ईटिंग। मतलब ये होता है कि आप किसी भी, आप पुडिंग एक स्वीट डिश होती है, इसको उसका टेस्ट अगर जानना है तो उसको खाना पड़ेगा आपको। यानी किसी चीज़ को क्रिटिसाइज अगर आप करना चाहते हैं तो आपको पहले उसको टेस्ट करना पड़ेगा। तो क्या बोलते हैं, द प्रूफ ऑफ पुडिंग इज इन ईटिंग। आपको किसी फिल्म को क्रिटिसाइज करना है, किसी बुक को क्रिटिसाइज करना है, पहले आप उसको पढ़ो, जब जाके आप क्रिटिसाइज करते हैं। आप पढ़ते हैं नहीं और आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा। अगर मुझे बोलना है कि बिटर पिल्स, क्या बोलते हैं, बिटर pills always have the sweet effects, always have the sweet effects। ये नहीं कि यहाँ पर ये कहेंगे कि जो कड़वी गोलियों के असर जो है ना हमेशा मीठे होते हैं। बेटर पिल्स ऑलवेज हैव द स्वीट इफेक्ट्स। यानी कि आपने देखा होगा कि जब डॉक्टर आपको दवाई देता है बड़ी कड़वी, असर बड़े अच्छे होते हैं। मम्मी पापा डांटते हैं, कई लोग आपको बड़े, आपके वेल विशर आपको समझाते हैं, आपको बड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो उसके असर बड़े अच्छे होते हैं। इसलिए याद रखें कि मम्मी और पापा की कभी डांट को आप गलत ना लें, क्योंकि बिटर पिल्स ऑलवेज हैव द स्वीट इफेक्ट्स। इंग्लिश में जो प्रोवर्ब है ये आपकी थिंकिंग को बहुत बढ़ाता है। आपको समझ में आता है कि हाँ इस समय में मुझे क्या बिहेव करना चाहिए। जैसे एक सिंबल जो आप लोगों को पता है लेकिन मैं फिर भी लिख रहा हूँ कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यानी कि ये होता है कि हर वो चीज़ जो चमकती है, कोई व्यक्ति है जो बड़ा आपके सामने अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहा है ना, सोने की अंगूठियाँ पहन रहा है, आपको क्या लग रहा है वो अच्छा होगा? ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बड़े बोल के गए कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। इसलिए ये आपके बिहेवियर को तय करेंगे। इसलिए बड़ा शानदार अनुभव आप लोगों के साथ ये हो सकता है। देखिए, अगर आपको बोलना है माई फुट माई ट्यूटर, हिंदी में कहते हैं मेरी बिल्ली और मुझको ही म्याऊं, है ना। आपने किसी को सिखाया और आपको ही वो सिखाने की कोशिश करता है तो आप बोलते हैं कि मेरी बिल्ली और मुझे को म्याऊं कर रहे हैं। देखिए, मुझे बोलना हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। हैंडसम वो होता है जो हैंडसम काम करता हो। हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। हैंडसम वो होता है जो हैंडसम काम करता। हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, है ना। चलिए एक और हम पढ़ते हैं। अगर मैं कहूँ डिफीट यानी हार, डिफीट लाइज इन लूजिंग द हार्ट। मन के हारे हार है, लूजिंग द हार्ट। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर आप मन से हार गए तो आप हार जाओगे, और अगर आप मन से जीते तो आप जीत जाओगे, है ना। याद रखिएगा, इसलिए कभी भी हार नहीं मानना। लड़ते रहो जब तक वो सफलता आपको मिल नहीं जाती। देखिए,
रिचेज हैव विंग्स। देखिए यहाँ हैव का यूज़ किया मैंने, रिचेज हैव विंग्स। यहाँ रिचेज यानी अमीर नहीं, यहाँ पर रिचेज का मतलब था लक्ष्मी। लक्ष्मी चंचल होती है, उसके पंख लगे होते हैं। आपने देखा होगा पैसा कभी एक जगह टिकता नहीं है, ऐसा बुजुर्ग बोल के गए हैं, पैसा एक जगह टिकता नहीं है। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिचेज हैव विंग्स। मुझे उम्मीद है कि ये लिस्ट आप पूरे जीवन भर उपयोग करेंगे और लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। जी सेल्टा के साथ बने रहिए और इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहिए। थैंक यू सो मच।